बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर डेर इसमाइल खान मौजूद हैं यहाँ पर, और पहले दिन से आज तक ये फ्लड को देख रहे हैं और मुतासरीन के कैंप की आज इन्होंने विज़िट किया। तो इस हवाले से भी इनसे जानने को भी मुतवक्का जो अफवाहें हैं या सच है कि पीछे पानी आ रहा है और उसकी शिद्दत ज़्यादा है तो लोगों में खौफ व हिरास फैला हुआ है, तो उनके लिए क्या इनका मैसेज होगा, ये भी इनसे इनकी ज़बानी पूछते हैं। एसी साहब, ये बताइएगा, अभी बहुत से मुतासरीन जो है वो वापस जा रहे हैं। अभी 2 दिन 3 दिन हुए हैं उनको यहाँ पे आबाद हुए, लेकिन वो यहाँ से सहूलियात की वजह से कहें या उनको अपने घर की फ़िक्र है या यहाँ पानी से वो डर गए हैं, तो उस वजह से ये लोग अपने घरों को, जैसे आप अभी आ रहे थे आपने देखा वो उसी जैसे आए वैसे ही जा रहे हैं। तो क्या ये जगह महफूज नहीं है या फिर वो जगह उनके लिए महफूज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आपने जो है वो मुझे मौका दिया अपनी वर्जन पहुंचाने का। आपकी वसातत से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये रत्ता कोलाची स्टेडियम में हमने तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोगों का एक इंतज़ाम यहाँ पे किया था, और इसमें यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और ये हम तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानी यहाँ तक आज सुबह के टाइम पहुँच गया, जिसकी वजह से हम इस कैंप को शिफ्ट कर रहे हैं। कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं इनको मैंने आपको जैसे बताया, हम बता भी रहे हैं, और अभी पाक आर्मी की व्हीकल्स यहाँ पे आई हैं। पाक आर्मी जो है वो हमारे साथ इसमें पूरी तरह मदद भी कर रही है कि हम इन लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करके गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 4, 1, 2 वहाँ पे हम लोग नए कैंप्स इस्टेब्लिश करेंगे, तो इनको हम नए कैंप्स में शिफ्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि इनके पीछे जो गाँव हैं वहाँ पे इलाके ख़तरनाक हैं, वो इलाके जाने के लिए अभी तक महफूज नहीं है। तो इनसे हमारी दरख्वास्त भी है, बल्कि हमारी कोशिश भी यही है कि इनको हम आगे वाले कैंप्स में जो है वो शिफ्ट करें, ताकि यहाँ का ख़तरा भी ख़त्म हो जाए और ये लोग वहाँ पे अवेलेबल हो सकें। इस साथ इमदादी सामान जो यहाँ पे आया था स्टेडियम में, जी वो मेरे ख्याल में तकसीम नहीं हो सका, या इस पानी की वजह से जो भी है तो वो पानी की वजह से वो ज़ाया भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या तरतीब बनाई है कि यहाँ से आप सामान निकालेंगे, या ये जैसे फंसा हुआ है तो ये तो नहीं, एवरीथिंग नहीं आएगा? जी थैंक यू। एवरीथिंग हम लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे। अभी मेरी बात हो गई है रेस्क्यू वालों से, वहाँ से हम इमदादी सामान भी हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। बेसिकली सुबह सीएम का विज़िट था, तो इस वजह से हम लोगों का यहाँ पे सामान इस साइड पे था और लोग हमने यहाँ पे अवेलेबल किए थे। हम लोग यहाँ से एवरीथिंग मूव आउट करेंगे इंशाल्लाह। एक भी चीज़, एक मैट्रेस, एक बोरी, कोई एक चीज़ भी हम लोग यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पानी अगर आएगा तो यहाँ पे ख़राब करेगा। हम इसको ज़्यादा जो महफूज मकाम है अंदर, हम इसको एज़ पर SOP वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। उन वॉलंटियर के लिए जो इमदाद करना चाह रहे हैं, जो मुतासरीन के लिए सामान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं है, लोग एक ही जगह पे दोबारा बार बार खाना पहुंचा रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई आप लोगों का इंफॉर्मेशन सेंटर भी इस तरह का कोई बना हुआ है तो उसका नंबर भी बता दें ताकि वो रब्ता करें और जिन इलाकों में अब तक सामान नहीं पहुँचा है वहाँ तक सामान पहुँचे? जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि पहले हमारा सेंटर पॉइंट जो था एड की डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये था रत्ता कोलाची में हम लोगों ने रखा था, तो हमने ये मैसेज भी चलाया था और सोशल मीडिया पे भी चलाया था। अभी हम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 4 के अंदर नया कैंप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग इन सारे मुतासरीन को वहाँ शिफ्ट करेंगे। मेरी डेरा के लोगों से, डेरा के भाइयों से, दोस्तों से, बहनों से अपील है कि ये साना इतना बड़ा है कि ये मेरे या किसी एक इदारे के बस की बात नहीं है। ये इतना बड़ा मसला है, कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि पानी इस हद तक आ जाएगा। 2010 के बाद ये सबसे बड़ा, बल्कि 2010 के सैलाब से भी बड़ा सैलाब आ गया है, और हमारी सारी कैलकुलेशंस के बरखिलाफ़ इसमें इतना ज़्यादा पानी आ रहा है कि हम लोग जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, जब तक सारे के सारे लोगों का, सारे के सारे भाइयों बहनों का आपस में ताउन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लोगों को जिस हद तक हो सकता है मदद करें। DC साहब का कंट्रोल रूम बना हुआ है, उस कंट्रोल रूम का नंबर DC पेज के ऊपर लिखा हुआ है। आप वहाँ से कॉल करके कैंप्स का पूछ सकते हैं, जिस जगह पे कैंप है आप वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं मैं कहाँ पे एड सप्लाई करूँ, कहाँ पे चीज़ें सप्लाई करूँ। हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। खुदारा मेरी दरख्वास्त है कि एक दूसरे की मदद करें, मुसीबत की इस घड़ी में एक दूसरे के लिए का दस्तो बाजू बने। इंशाल्लाह हम इस मुसीबत से आगे निकलेंगे। आखिरी सवाल ये है कि क्या मज़ीद फ्लड की कोई प्रेडिक्शन है, एक, और दूसरी बात ये है कि अभी तक ये हमें मालूम नहीं हो पा रहा है कि हम किससे मालूम करें कि अभी तक कितने मजमूई तौर पर हाउस होल्ड तबाह हो चुके हैं, कितनी जानें इस पानी की नज़र हो चुके हैं और कितने लोग बेघर हो चुके हैं। तो इस बारे में कहाँ से कोई ऐसा कंट्रोल रूम जहाँ से हमें मालूमात मिले? जी जैसा मैंने आपको बताया कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो DC कंट्रोल पे अवेलेबल होगा। सिंस ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास पार्शल उसमें आती है, हमारे पास हर तहसील से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती हैं, तो वो कंपाइल होती हैं रात के टाइम।
तो इसलिए अभी तो मैं आपको आज की मौजूदा सूरत हाल तो शायद ना बता पाऊँ, लेकिन कम अज़ कम 195 विलेजेस हैं जो हमारे इफेक्ट हुए हैं इसके अंदर, और मोर देन 10,000 हाउसेज़ हैं जो इफेक्ट हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो आपके सामने। लेकिन ये चीज़ें सर्वे जो है ये बाद में कंडक्ट होगा और बाद में ये सारा कुछ इसको हम देखेंगे। फ़िलहाल हमारा जो फर्स्ट फोकस है वो ये कि लोगों को हम बचाएं। सेकेंडली मेरी फिर अगेंस्ट दरख्वास्त है कि लोगों से कि अफवाहों पे कान ना धरें। अगर पानी डेरे की तरफ मूव कर रहा हुआ और ख़तरे की कोई बात हुई तो ज़िले इंतज़ामिया और बाकी इदारे आपको टाइम के ऊपर आपको मुतला करेंगे। बहुत सारी जगहों के ऊपर ये इशू बन रहा है कि लोगों ने एंटिसिपेशन में बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से बाद में फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए अफवाहों पे कान ना धरें। अगर ख़तरे की कोई बात हुई हम अपनी आवाम को साथ लेके चलेंगे, हम लोग अंदर ही हैं, हम लोग सारे आप लोगों के साथ मिलके चलेंगे। बहुत शुक्रिया असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आपने हमें तफसील बताई और ये भी बताया कि अफवाहों पे कान ना धरें और जिन लोगों को इमदाद करनी है वो कंट्रोल रूम से रब्ता करें ताकि इमदाद बर वक्त और मुस्तहिक लोगों तक पहुंच सके। एक ही जगह पे बार बार इमदाद का पहुंचाना, उससे बहुत से लोग जो है वो महरूम हो जाएंगे और बर वक्त इमदाद भी नहीं पहुंच सकेगी। और दूसरी उन्होंने बताई कि कंट्रोल रूम बना हुआ है डिप्टी कमिश्नर साहब का, जो मालूमात चाहिए हो उनके पेज पे जाके नंबर लिखे हुए हैं, उनसे रब्ता करें और डायरेक्शन लेकर जाएँ ताकि इमदाद का सिलसिला रुक भी ना पाए और जो है मुस्तहिकीन तक पहुँच भी जाए। बहुत शुक्रिया।